दोस्तों हर साल भारत में हार्ट अटैक के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। 2022 में भारत में 32,000 से भी ज्यादा लोगों की हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो गई और 40 साल से कम उम्र वाले लोग हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि भारत में हार्ट अटैक के केसेस क्यों बढ़ रही है और इसके पीछे क्या कारण है। इसी के साथ इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इसे रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि भारत में हार्ट अटैक के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं। 2022 में भारत में 32,547 लोग हार्ट अटैक से मर गए और दोस्तों 2021 की तुलना में ये 12.5% से ज्यादा थे और भारत में 27% लोगों की मृत्यु दिल की बीमारियों की वजह से होती है, जो दोस्तों भारत में सबसे बड़ा कारण है। इसके पीछे का रीजन है गलत लाइफस्टाइल, खान पान और तनाव। और पंजाब, पश्चिम बंगाल और केरल में हार्ट अटैक के केसेस सबसे ज्यादा है। और दोस्तों 2020 से लेकर 2020 तक 50% हार्ट अटैक के केसेस 40 साल से कम एज वाले लोग थे। इससे बचने के लिए दोस्तों आपको रेगुलर ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल चेक करना चाहिए। भारत में 40 साल से कम एज वाले लोग, खासकर 25 से लेकर 40 साल के लोग ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। गुजरात में 6 महीने में 1052 लोगों की हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो गई और दोस्तों उसमें से 80% लोग 11 से लेकर 25 साल के बीच में थे। इसका कारण है स्ट्रेस और गलत लाइफस्टाइल। और दोस्तों आज की डेट में बिना लक्षणों के साइलेंट हार्ट अटैक भी हो रहे हैं। इसलिए दोस्तों हर साल अपना और अपने फैमिली का हेल्थ चेकअप जरूर करवाइए। हार्ट अटैक का अगला कारण है गलत खान पान। फास्ट फूड, प्रोसेस खाना और चीनी का ज्यादा इस्तेमाल करना हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ाता है। और शहरों के 60% लोग हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट लेते हैं। और दोस्तों तला हुआ खाना और कम फल सब्जियां कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। और दोस्तों आज की डेट में भारत के ग्रामीण भागों पर भी फास्ट फूड की पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से मोटापा, हार्ट डिजीज और डायबिटीज का खतरा बढ़ता चला जाता है। इसलिए दोस्तों आपको डेली 2-3 फ्रूट और सब्जियां खानी चाहिए। अगर दोस्तों आप एक्सरसाइज नहीं करते तो ये आपकी दिल को कमजोर कर रहा है। शहरों के 50% लोग और गाँव के 30% लोग कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते, हमेशा डेस्कटॉप, मोबाइल और टीवी पर अपना समय बिताते हैं। और दोस्तों कोई भी एक्सरसाइज नहीं करने की वजह से मोटापा और हाई ब्लड प्रेशर बढ़ता है और इससे बचने के लिए आपको डेली 30 मिनट तक चलना चाहिए या फिर योगा करना चाहिए। हार्ट अटैक का अगला कारण है स्ट्रेस और नींद की कमी। दोस्तों आज की डेट में नौकरी का तनाव, खराब नींद और चिंता हार्ट अटैक को बढ़ावा दे रही है। भारत में 40% लोग अपनी काम की वजह से हमेशा तनाव में रहते हैं और इसी के साथ 30% लोग कम नींद की शिकायत करते हैं। और दोस्तों शहरी युवाओं में 60% तनाव ज्यादा देखा गया है और दोस्तों इसकी वजह से साइलेंट हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। इसलिए आपको डेली 7 से लेकर 8 घंटे सोना चाहिए और मेडिटेशन करना चाहिए। हार्ट अटैक का अगला कारण है धूम्रपान और शराब। सिगरेट, तंबाकू और ज्यादा शराब आपके दिल के नसों को ब्लॉक करती है। और दोस्तों भारत में 18 करोड़ लोग तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं। धूम्रपान की वजह से नसें सिकुड़ जाती है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। और दोस्तों धूम्रपान करने वाले लोगों में हार्ट अटैक का रिस्क 2 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए दोस्तों आपको धूम्रपान कम कर देना चाहिए या तो बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। हार्ट अटैक का अगला कारण है जेनेटिक और कोविड का असर। दोस्तों भारतीयों में छोटी नसें और जेनेटिक हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ाती है। भारत में कोविड के बाद हार्ट अटैक के केसेस 60% से बढ़ चुके हैं। कोविड से दिल में सूजन और ब्लड क्लॉट का खतरा बढ़ा। इसलिए दोस्तों अगर आपके परिवार में किसी को दिल की बीमारी है तो सारे फैमिली का हेल्थ चेकअप जरूर करवाना चाहिए। कोविड से ठीक हुए लोगों में 4% लोगों को दिल की बीमारी है। इसलिए दोस्तों अगर आपके परिवार में किसी को दिल की बीमारी है तो पूरे फैमिली का हेल्थ चेकअप जरूर करवाइए। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि हार्ट अटैक से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। हार्ट अटैक से बचने के लिए आपको रेगुलर हेल्थ चेकअप जरूर करवाना चाहिए। हर साल आपको ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और शुगर चेक करवाना चाहिए। 2024 में 80% हार्ट अटैक को हेल्थ चेकअप से रोका जा सकता था। इसलिए दोस्तों आपको रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाना बहुत जरूरी है। आप सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में या फिर 100 या 500 रुपए देकर हेल्थ चेकअप करवा सकते हो। अगर आपके परिवार में किसी को दिल की बीमारी है तो 20 साल से आगे सारे लोगों के हेल्थ चेकअप करवाना जरूरी है। हार्ट अटैक से बचने का दूसरा रास्ता है हेल्दी खान पान। दोस्तों आपको फल, सब्जियां और दालें खानी चाहिए। आपको तला हुआ खाना, फास्ट फूड और चीनी का कम इस्तेमाल करना चाहिए। 2024 में 60% हार्ट अटैक गलत खान पान की वजह से हुए थे। इसलिए दोस्तों आपको हमेशा हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। हार्ट अटैक से बचने का तीसरा रास्ता है डेली आपको 30 मिनट तक एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसके लिए तेज चलना, साइकिलिंग और आप योगा भी कर सकते हो। और दोस्तों 2024 में 50% हार्ट अटैक उन लोगों में हुए जो एक्सरसाइज नहीं करते थे। इसलिए दोस्तों आपको डेली मिनिमम 30 मिनट तक एक्सरसाइज करनी चाहिए। हार्ट अटैक से बचने का चौथा रास्ता है अपने स्ट्रेस को कम कीजिए। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो, गहरी सांस ले सकते हो या फिर वॉकिंग के लिए जा सकते हो। और दोस्तों 2024 में 40% युवाओं में टेंशन की वजह से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा है। इससे बचने के लिए दोस्तों आपको डेली 10 मिनट तक गहरी सांस लेनी चाहिए। हार्ट अटैक से बचने का 5वां रास्ता है धूम्रपान और शराब को छोड़ दीजिए। दोस्तों आपको सिगरेट, तंबाकू और शराब को पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए। 2024 में 25% लोगों में हार्ट अटैक का खतरा इसलिए बढ़ा क्योंकि वो धूम्रपान करते थे। इसलिए दोस्तों आपको धूम्रपान को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। हार्ट अटैक से बचने का अगला रास्ता है पूरी नींद लीजिए। दोस्तों आपको डेली 7 से लेकर 8 घंटे तक सोना चाहिए। 2024 में 30% हार्ट अटैक के केसेस उन लोगों में हुए जो कम नींद लेते थे। इसलिए दोस्तों आपको रात को 10 बजे तक
सोने की आदत डालनी चाहिए और सोने से पहले आपको मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है। हार्ट अटैक से बचने के लिए आप सरकारी योजनाओं का फायदा ले सकते हो। आयुष्मान भारत या फिर राज्य स्वास्थ्य योजनाओं के अंतर्गत आप मुफ्त में अपना इलाज करवा सकते हो। और दोस्तों, बिना चेकअप के हार्ट अटैक का खतरा पता नहीं चलता। गलत खान पान और तनाव की वजह से हार्ट अटैक का खतरा डबल हो जाता है और कोविड के बाद 4% लोगों में दिल की समस्याएं बढ़ गई है। अगर दोस्तों आपको सीने में दर्द और सांस फूलने जैसी समस्याएं होती है तो तुरंत डॉक्टर से मिलिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि भारत में हार्ट अटैक के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं और कैसे हम कुछ रास्तों से हार्ट अटैक के खतरे को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नई किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।